हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट है कि इस पर रिएक्शन दो। मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा गेम चेंजर है इंडिया के लिए या मुंबई के लिए। तो सबसे पहले बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कोस्टल रोड मुंबई में बन रहा एक 29 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रोड ओके, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसका डिज़ाइन कैसा है और लास्टली इसका बैकग्राउंड। करंट स्टेटस क्या है और इसके सामने अब तक कौन कौन सी मुश्किलें आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये भाई साहब के चैनल पे जाएं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। पावर ट्रेन। दरअसल मुंबई में 1962 में ही एक 3.6 किलोमीटर लंबा रास्ता प्लान किया गया था जो हाजी अली दरगाह से लेकर 1962। नरीमन पॉइंट के बीच बनाया जाने वाला था। इसके लिए लैंड रिक्लेमेशन प्रपोज किया गया था और इसके साथ साथ एक 1.04 किलोमीटर लंबी टनल मालाबार हिल के नीचे से भी प्रपोज थी। लेकिन इस टाइम पर बीएमसी को ऐसे कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। मुंबई की ट्रैफिक सिचुएशन भी ज़्यादा बुरी नहीं थी और इसीलिए ये ठंडे बस्ते में चला गया और इसने 1962 में कभी तो दिन का सवेरा नहीं देखा। इसके बाद में एक 35 किलोमीटर लंबे रूट का प्रपोजल आया साल 2012 में। ये कांदिवली से लेकर साउथ मुंबई की मरीन ड्राइव तक प्रपोज था जो समुद्र के किनारे चल रहा था। लेकिन इसके विरोध में कुछ प्रोटेक्शन ग्रुप्स आ गए और इसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन उस समय इंडिया में लैंड रिक्लेमेशन अलाउ ही नहीं करता था। और कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स में जहां पर बहुत लैंड रिक्लेमेशन की जरूरत है, ये जब तक सेंटर कानून चेंज नहीं कर सकती थी या कोई स्पेशल परमिशन नहीं देती थी, उस समय तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता था। और इस रूल को चेंज करने के लिए महाराष्ट्र कोस्टल रोड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोशिश की कि ये नियम बदला जाए और कोस्टल रोड मुंबई के लिए पॉसिबल हो। लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज का हवाला देते हुए ये प्रोजेक्ट फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 में नई सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले फास्ट फेज ट्रैक पर डाल दिया गया। इसके बाद में डच गवर्नमेंट और नेदरलैंड की कुछ कंसल्टेंसी बॉडी के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया गया जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च की और एक रिपोर्ट बनाया। दोस्तों, आपकी इन्फो के लिए बता देता हूँ कि अगर आप हॉलैंड जहाँ से डच लोग आते हैं और नेदरलैंड्स, इन कंट्रीज को देखेंगे तो ये सदियों से लैंड रिक्लेमेशन के एक्सपर्ट्स रह चुके हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी की पूरी कंट्री समुद्र के अंदर से जमीन निकाल कर बनाई है। इसके अलावा ये बेस्ट कंट्रीज है पूरी दुनिया में जिन्हें 100 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फ्लड कंट्रोल वगैरह का। तो इनके जरिए एक रिपोर्ट तैयार की गई। इन्होंने बताया कि इसके कारण मुंबई के फ्लड्स को भी राहत मिल सकती है, साथ साथ रिक्लेमेशन से कोई हानि नहीं पहुंचेगी और ऐसा एक रिपोर्ट इन्होंने सेंटर के सामने पेश किया। इस रिपोर्ट के साथ में सेंटर के साथ हुई डिस्कशंस के हवाले इस रिपोर्ट के जरिए सेंटर में कई डिस्कशंस हुए और 8 जून 2015 को सीआरजेड ने इस चीज़ की परमिशन दे दी। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे रूल्स एंड कंडीशंस भी लगाए गए थे जिसमें हाई टाइड और लो टाइड से नीचे या ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। रिक्लेमेशन की पूरी जमीन में कमर्शियल स्पेसेस नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पेसेस होंगे। और इसके साथ साथ बीएमसी को पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2% मैंग्रोव सेल के पास डिपॉजिट करने के लिए भी कहा, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 25 करोड़ रुपए की बीएमसी ने पे की और प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स देते रहे। और इसी के साथ इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल ग्राउंड वर्क शुरू हुआ। मुंबई कोस्टल रोड की जरूरत के पीछे 2 सिंपल कारण है। पहला था कंजेशन। मुंबई साउथ से लेकर नॉर्थ तक सिर्फ 45 किलोमीटर का डिस्टेंस रखती है, फिर भी इसे क्रॉस करने के लिए एवरेज 2.5 घंटे का समय लगता है। और अगर आपको बीच में ट्रैफिक मिल जाए तो इसे कितना समय लगता है ये तो भगवान ही जाने। और दूसरा इस रूट का सीमलेस ना होना। 45 किलोमीटर के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे चाहिए। 6 लेन के रोड होंगे, कभी आपको इसको शॉर्टकट बनाने के लिए ये कभी प्रोजेक्ट आपको है। किसी स्ट्रेट हाईवे की तरह रोड मिलेगा, कभी आप कोई बहुत कंजेस्टेड एरिया में से गुजरोगे। इसके कारण इस रूट पर ट्रैवल करना एक नाइटमेयर था। जबकि इस रोड को मरीन ड्राइव और कांदिवली के बीच में डिज़ाइन किया गया था जो ऑलमोस्ट पूरा रोड समंदर के किनारे से ही गुजरता है। मरीन ड्राइव के पास प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से ये शुरू होकर एक टनल के जरिए मलाबार हिल के नीचे से गुजरते हुए प्रियदर्शनी पार्क की ओर बढ़ता है, जहां अमरसन गार्डन के पास इसके लिए एक बड़ा इंटरचेंज प्लान है। आगे बढ़ते हुए ये हाजी अली दरगाह पहुंचता है जहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज प्लान है। इससे और आगे बढ़ते हुए ये वर्ली तक पहुंचता है और इसका अब तक का पूरा सफर ज्यादातर रिक्लेम्ड जमीन पर हुआ है। इसके आगे
अच्छा, ये बांद्रा प्रोजेक्ट वर्ली सीलिंग अभी से जुड़ जाता है। अगर आप बांद्रा वर्ली सीलिंग की तस्वीरें भी स्टार्ट हो देखोगे, गया है, तो इस बन कोस्टल चुका है, रोड क्योंकि ये को वीडियो थोड़ी ध्यान में पुरानी है, रखते हुए ही इसे मतलब कि पहले अभी डिजाइन किया गया था मुकम्मल हो और इसे चुका है। अभी कैसे इन कनेक्ट प्रोसेस किया है, क्या जाएगा चल इसकी रहा है, सुविधा कोई पहले अगर से मुझे बताना बांद्रा चाहे वर्ली तो। सीलिंग में बनाई गई है। बांद्रा वर्ली सीलिंग को पार करती हुए ये आगे बढ़ता है और इसके बाद में वर्सोवा तक 10 किलोमीटर चेक तक करो, का एक नया पूरा सी सीलिंग साइड बनाया पे बनाया जाएगा। उन्होंने, बिल्कुल। जुहू बीच के सामने से गुजरता हुआ ये सीलिंग बनने के बाद में पूरे देश का पहला, दूसरा और तीसरा सबसे लंबा सी ब्रिज एक ही शहर मुंबई में होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सीआरजेड के नियमों के कारण जितनी भी रिक्लेम ज़मीन है उस पर कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं हो सकते। इसके लिए जितनी भी रिक्लेम ज़मीन होगी वहाँ पर रिक्रिएशनल एरियाज, मतलब कि वो साइकिलिंग पूरा ट्रैक्स, सड़कों का वॉकिंग जाल पाथ्स, बिछाने जा रहे हैं जॉगिंग समंदर के ट्रैक्स, साथ इसके साथ, और अलावा समंदर के एम्फी अंदर। थिएटर्स, पार्किंग, बस टर्मिनस, टैक्सी स्टैंड, इस तरीके के पब्लिक स्पेसेस डेवलप किए जा रहे हैं। इस रोड में 8 लेन्स के अलावा BRTS सिस्टम्स के लिए डेडिकेटेड जगह होगी और फ्यूचर में मेट्रो या लाइट रेल के एक्सपांशन के लिए भी पहले से प्लानिंग की जा रही है। अगर अभी 2020 में इसका काम Oh कहाँ तक my पहुंचा इस चीज़ की God। बात करें तो इसका फेज 1 जो यहाँ या साउथ सेक्शन की अगर हम बात करें तो रिक्लेमेशन का काम बहुत तेजी से जारी है। प्रियदर्शनी पार्क की तरफ जो टनल बनने वाली है उसका भी काम शुरू हो चुका है और रिक्लेमेशन के पहले कुछ भाग पूरे हो जाने के कारण यहाँ पर पाइलिंग या पिलर्स बनाने के पहले वाली प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 4 साल में इसका पहला भाग तैयार हो जाएगा ऐसी आशा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अब तक कुछ ऑब्जेक्शंस भी फेस करने पड़े हैं इसके 2.5 साल के अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट में। इसमें टोटल 9 पेटिशनर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पेटिशन की थी कि इसके कारण बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हानि पहुंचेगी और इस प्रोजेक्ट यार अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो माय गॉड, रोड्स का जाल बिछ जाएगा पूरा मुंबई में। ज्यादा देर हाई कोर्ट में नहीं टिक पाया और इस तरह की रोड ना, काम शुरू हो गया। जिस तरह के ये इसके साथ बिल्कुल साथ अब ब्रिज आए दिन और इस कोली तरह के समाज जो यहाँ फ्लाईओवर के आसपास के एरियाज में फिशिंग करके यूएई में अपनी इस तरह गुजरते जिंदगी हैं, चलाते हैं, कर्ली उनकी तरफ से टाइप। भी कई बार विरोध Oh प्रदर्शन my देखने God। मिले हैं, जिनके हिसाब से कोस्टल रोड बनने के कारण इनकी फिशिंग की लाइफस्टाइल पर असर पड़ेगा और ये आगे जाकर कमा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी चीजें अड़ने के बाद भी मुंबई कोस्टल रोड का काम आज की तारीख और में जो तो यहाँ से एटलीस्ट गुजरते ठीक-ठाक होंगे फेसिंग तो हो रहा है। कोस्टल उनको रोड जब सी मुंबई के व्यू नजर लोगों के लिए आएगा, बहुत oh ज्यादा my जरूरी God। प्रोजेक्ट है और इसके कारण मुंबई की Amazing। स्ट्रेस ट्रैफिक कंडीशन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आशा करते हैं कि फ्यूचर में मुंबई कोस्टल रोड अपनी अभी की टाइम टेबल के हिसाब से पूरा हो जाए और जल्द से जल्द मुंबई के लोग इसका लाभ भी उठा पाए। तो दोस्तों, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करो यार, और मिलेंगे शेयर करो और अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करो। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो नो डाउट ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये सी साइड पे है बिल्कुल। तो ये एक टूरिस्ट पॉइंट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जितनी आसानी पैदा होगी, यानी कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट होगा और जितनी इसके लिए आसानी पैदा होगी, इससे आवाम को सहूलत मिलेगी। ये शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि 45 किलोमीटर के लिए जो 3-4 घंटे की ख्वारी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यार बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।